नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी खलनायिका के विषय में बताने जा रहे हैं जो राज कपूर के साथ काम करने के लिए खलनायिका बनने को तैयार हो गई थी और फिर बॉलीवुड में अपनी एक अलग और अमिट पहचान बना सकी। एक खूबसूरत वैम्प जिन्होंने दो शादियां की, एक पति निकला डबल स्टैंडर्ड तो दूसरा ठग। आइए जान लेते हैं इनकी पूरी कहानी। ये है एक्ट्रेस नादिरा। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे चैनल की मेंबरशिप खरीदने के बारे में अवश्य सोचिएगा। हिंदी फिल्मों के इतिहास में अगर कोई एक्ट्रेस अपनी खूबसूरती और टैलेंट के बावजूद हीरोइन नहीं बन सकी तो वह थी नादिरा। यूँ तो उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम शुरू किया था, पर बतौर नायिका उन्हें बड़ा ब्रेक मिला था फिल्म आन में। निर्माता निर्देशक महबूब खान की फिल्म में वह दिलीप के अपोजिट एक राजपूत राजकुमारी की भूमिका में थी। खूबसूरती ने उन्हें लंबी फैन फॉलोइंग दिलाई थी, लेकिन कुछ ही साल बाद जब राज कपूर ने उन्हें फिल्म श्री 420 में हाथों में सिगरेट लिए कश खींचते और धुएं के छल्ले उड़ाते दिखाया तो नादिरा का करियर हीरोइन के रूप में खत्म हो गया। वह हीरोइन से सीधे वैम्प यानी खलनायिका बन गई थी। नादिरा के साथ उनकी श्री 420 वाली छवि ताउम्र लगी रही और वह कभी इससे बाहर नहीं आ सकी। इस फिल्म ने उन्हें असीम शोहरत तो दी, मगर हीरोइन के रूप में करियर खत्म कर दिया। नादिरा ने श्री 420 की इमेज से उबरने के लिए फिल्मों से एक छोटा ब्रेक लिया था। इस दौरान उन्हें हिंदी फिल्मों के चर्चित गीतकार नक्शाब से प्यार हुआ। शादी हुई लेकिन चल नहीं सकी। असल में नादिरा स्टार थी और उनके कई पुरुष मित्र और प्रशंसक थे। नादिरा से शादी के बाद नक्साब फिल्म निर्माता बन गए। उन्होंने अपनी फिल्मों नगमा और रफ्तार में नादिरा को हीरोइन बनाया, मगर उनके दोहरे मापदंड थे। उन्होंने फिल्मों के पोस्टरों के लिए नादिरा को अलग अंदाज में पोज करवाया, लेकिन घर में पर्दे में रखते थे। हद तो तब हो गई जब नक्साब ने इंडस्ट्री में कहना शुरू किया कि उन्होंने नादिरा से शादी नहीं की, बल्कि दोनों लिव इन में रह रहे हैं। जैसे ही नादिरा को पता चला, उन्होंने तुरंत नक्शाब का घर छोड़ दिया। बाहर समस्या यह थी कि नादिरा को अब कोई हीरोइन नहीं बना रहा था। निर्माता उन्हें फिल्मों में ग्लैमरस कपड़ों में सिगरेट और शराब पीने वाली खलनायिका के ही रोल दे रहे थे। लगभग इसी समय नादिरा ने दोबारा शादी की, फिर उन्हें धोखा मिल गया। इस बार उनकी जिंदगी में एक अरब आया। उससे दावा किया कि वह एक राज परिवार से है, वह अपना राज्य नादिरा के कदमों में रख देगा। शादी के बाद पता चला कि सारी बातें झूठ थी। ये शादी हफ्ते भर भी नहीं चल पाई। नादिरा ने तत्काल उस ठग को छोड़ दिया। बाद में नादिरा ने बताया कि इस व्यक्ति की नज़र सिर्फ उनके पैसों पर थी। दो नाकाम शादियों के बाद नादिरा ने वही भूमिकाएं स्वीकार करनी शुरू कर दी जो ऑफर हो रही थी। वे वैम के रोल में आई और फिर धीरे धीरे कैरेक्टर रोल्स निभाने लगी। इस दौरान उनका नाम दिग्गज एक्टर मोतीलाल से भी जुड़ा, लेकिन जल्द ही नादिरा का करियर ढलान पर आने लगा। एक समय नादिरा हिंदी फिल्मों की सबसे महंगी एक्ट्रेसेस में से एक थी। वह पहली अभिनेत्री थी जिन्होंने रोल्स रॉयस जैसी महंगी कार खरीदी थी। उस समय नादिरा यहूदी परिवार से थी और उनका परिवार 1950 के दशक में इराक से मुंबई आया था। नादिरा के दो भाई थे जो बाद में क्रमशः अमेरिका और इजराइल चले गए, मगर नादिरा हमेशा के लिए ही हिंदुस्तान में रह गई थी और हिंदुस्तान की ही होकर रह गई। नादिरा एक बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस थी। वो चाहती तो हीरोइन के रोल में ही रह सकती, लेकिन उन्होंने राज कपूर के साथ काम करना चुना, जिसके कारण उन्हें ऐसे रोल मिलने लगे जो जिसमें उन्हें वैम्प लेडी यानी खलनायिका का किरदार अदा करना होता था। लेकिन उस रोल में भी उन्होंने बहुत फैंस की प्रशंसा हासिल की, बहुत अलग अलग रोल्स हासिल किए और बहुत नाम भी कमाया। लेकिन जो नाम वो कमाना चाहती थी एक्ट्रेस के रूप में, हीरोइन के रूप में जो अपनी छवि बनाना चाहती थी, वो सफल नहीं हो सका। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो पसंद आई है तो। यूं ही हमारे चैनल पर आते रहिएगा। हमेशा हमारे चैनल से अपना प्यार और समर्थन ऐसे ही बनाए रखिएगा प्यारे प्यारे दोस्तों।